मैंने बनाया, उसको मैं पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है एक मजदूर का भाषण। मजदूर अपना वो मंच पर आकर भाषण दे रहे हैं। साथियों, मैं कोई नेता नहीं हूँ, बस तुम्हारा एक साथी हूँ, एक मजदूर। इसके हाथों की दरारों में इस देश की नींव बसी है। मतलब मजदूर ही तो पूरे देश के जो निर्माण करने वाले हैं, तो वो नींव, हम वो हैं जो ईंट दर ईंट जोड़कर महल बनाते हैं और खुद झोपड़ी में भीगते हैं, जो दिन रात सड़कें बिछाते हैं, मगर हमारे बच्चे उसी राह के गड्ढे में भविष्य खो बैठते हैं कि उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनका भविष्य हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हम वो हैं जो खेतों की मिट्टी से सोना उगाते हैं, फसल उगाते हैं और अपनी थाली में दाल लाने को सुदखोर के दरवाजे पर हाथ पसारते हैं। देखिए गांव में गरीबी है, तो भाई कोई धान अगर उगा भी रहा है तो दाल खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो उनको सुदखोर के पास जाना पड़ता है। बहुत ये इस रूप में कहा जा रहा है कि उनको जरूरत पड़ती ही रहती है और सूद लेते हैं और फिर उपजते हैं। ये कैसा तंत्र है जहाँ कुछ गिने चुने पूंजीपति मुनाफे के समुंदर में डूबते उतराते हैं और हम मजदूर अपनी ही मेहनत की मजदूरी के लिए ठेकेदार की चिरोड़ी करते हैं। वो लोग उतराते हैं और आप कई बार आपको काम भी करते हैं तो ठेकेदार से पैसा मांगते हैं, तो मिन्नत करना पड़ता है, कई बार और नहीं देते हैं तो झगड़ा करना पड़ता है। इस चीज़ को जो कई लोगों ने बोला था ना होता है, तो वो चीज़ को ले आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि जो मालिक लोग हैं वो हमारी एकता से घबराते हैं, मालिक लोग, इसलिए हर कदम पर संगठित होने से रोकते हैं। स्वाभाविक कुछ लोगों ने बोला भी कि संगठित तो नहीं होना, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम एक हो गए तो उनके महलों की नींव हिल जाएगी। हमारा हक क्या है? सम्मानजनक मजदूरी, तो कोई बहुत नहीं मांग रहा है। सम्मानजनक मजदूरी, अस्थायी रोजगार और सुरक्षा, श्रम कानूनों का पालन और सबसे अहम इज्जत से जीने का हक। तो यही मांग रहे हैं, ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं। ये कोई भीख नहीं है, ये हमारे पसीने की कीमत है। लेकिन जब तक हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, हमारी हर आवाज़ धूल में मिलाई जाती रहेगी। जो मालिक लोग हैं, अगर हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, हमको पैसा भी नहीं देता, भगा देता है, हमारी मांग को नहीं मानता। लेकिन जब हम संगठित रहेंगे तभी हमारी मांग पूरी हो सकती है। ये भाव है और वक्त है हम कहें हम सिर्फ श्रमिक नहीं हैं, हम संगठन हैं। हम सिर्फ मांग नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे। हम सिर्फ कानून नहीं पढ़ेंगे, इतिहास लिखेंगे। साथियों, मैं आज आपसे 3 बात मांगता हूँ। संगठित हो, हर मजदूर को जोड़ो, शिक्षित हो, अधिकार जानो और सिखाओ कि आपका अधिकार है क्या, ये भी जानना जरूरी है। कानून में ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं। संघर्षशील बनो, और चुप रहना गुलामी है और बोलना इनकलाब। यही 3 बात याद रखो। आज़ादी कोई नहीं देगा,